ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा बार बार उन्हीं बातों को जोर दे रहा है। मतलब जैसे कहते हैं कि आपको दीवार में एक कील गाड़ लेनी हो तो क्या करते हैं, बार बार उसकी पंपरिंग करते हैं। क्यों? ताकि वो कील अच्छे से गड़ जाए। तो ऐसे भगवान भी बार बार उस बात को पक्का कराना चाहता है। आज फिर से बाबा ने निश्चय बुद्धि की बात की है कि एक्चुअली निश्चय बुद्धि क्यों नहीं होते, क्योंकि बाबा को यथार्थ रीत से पहचान नहीं पाते हैं। और फिर बाबा कह रहे हैं 8-10 वर्ष ज्ञान में चलते हैं, उसके बाद भी हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत सारे भाई बहनों ने ऐसा किया है। आप सोचो 8-10 साल कोई पढ़ाई करने के बाद अगर ज्ञान को छोड़े तो क्या कहा जाएगा? उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा ना। बाबा कहता है कि सारा मदार योग पर है, क्योंकि योग से आत्मा पवित्र बनती है और योग से आत्मा श्रेष्ठ बनती है, विकर्म भी विनाश होते हैं। तो योग का तो है ना महत्वपूर्ण योगदान है। और क्या होता है कि एक्चुअली कच्चे जब हम होते हैं ना, मतलब हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं होती, ठीक समझते नहीं है, तो फिर हाथ छोड़ देते हैं। आप देखो, एक तो सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो दिक्कत यही आती है कि होता क्या है, आप देखो ना आत्मा दिखती है ना परमात्मा दिखता है, दोनों ही नहीं दिखते ना। अब जब ना आत्मा दिख रही ना परमात्मा दिख रही तो फिर होगा कैसे? यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देता है, हम भी नहीं दिखाई देते हैं। आप देखो, भले लोग पूजा करते हैं, शिवलिंग बना करके पूजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो गुप्त है ना, इसलिए निश्चय बैठने में मुझे लगता है दिक्कत होती है। अच्छा, अभी जो शांति धाम है वो भी नहीं दिखाई देता है, ना आत्मा दिखाई देती ना परमात्मा दिखाई देता, ना ये क्या बोलते हैं घर भी दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि जब वो आता है ब्रह्मा के तन में तो भी नहीं दिखाई देता है। ब्रह्मा का तो ऑफिशियल शरीर है तो दिखाई देता है, भगवान तो दिखाई नहीं देता है। और आज एक बात बाबा ने कही है, राखी के बारे में कहा है। दुनिया वाले जो राखी बांधते हैं, बाबा ने आज कहा वो आर्टिफिशियल राखी है। या सिख लोग जो है वो कंगन पहनते हैं पवित्रता की निशानी, बट ऐसा थोड़ी होता कि वो पवित्र बनते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे। और कंस को बाबा ने कहा असुर कहा जाता है, क्योंकि इस समय आसुरी संप्रदाय है, कोई दैवी संप्रदाय तो है नहीं। एक दो कर बाबा ने कहा मारते काटते रहते हैं। आज बाबा ने शिव जयंती को भी याद किया है कि सब छुट्टियां होती हैं, शिव जयंती की कोई छुट्टी नहीं होती है। अब बात तो सही है, भले मनाते हैं लेकिन छुट्टी नहीं देते हैं। और सूक्ष्मतन में बाबा ने कहा कोई जानवर नहीं होते हैं, जो कुछ होते हैं यहाँ होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, जैसे आप देखो श्री कृष्ण का कहीं भी फोटो आप देखोगे तो श्री कृष्ण के फोटो में हमेशा मोर पंख दिखाते हैं। अब बाबा ने कहा सतयुग में कोई मोर पंख नहीं लगाता है। ऐसा तो होगा नहीं कि मोर के पंख निकालें और पहन ले, तो हिंसा हो जाएगी। और देवताएं तो डबल अहिंसक होते हैं। और दूसरा ये भी नहीं है कि गिरा हुआ मोर का पंख लगाएं, नहीं, ये तो बाबा ने कहा ताज में झूठी निशानी दे दी। अभी ये कलयुग में क्यों दिया? क्योंकि मोर क्या होता है, पवित्र होता है और पवित्र रीति से उत्पत्ति करता है, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। और जो बच्चे सदा बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, है ना, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। तो हमें चेक करना है कि भगवान की हर बोल, हर श्रीमत प्यारी लगती है कि नहीं लगती है। और दो शब्द आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में बताए हैं, सारथी और साक्षी, तो उसको भी हम देखेंगे। अब
हम वापस आज फिर से बहुत सारी निश्चय बुद्धि की बात हुई है, आज फिर से हम निश्चय बुद्धि के ऊपर जाएंगे। निश्चय बुद्धि नहीं होती है तो फिर संशय होगा। अच्छा, एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि जब हम बहुत दिन से ज्ञान में चलते हैं तो वापस संशय क्यों हो जाता है? ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा ने तो आज का 8-10 साल भी चलते हैं और फिर से संशय हो जाता है, ऐसा क्यों होता होगा? अब संशय होने के कई कारण हैं। एक कारण क्या होता है, हम दूसरे को देखते हैं तो भी संशय आ जाता है। और एक चीज़ बताएं, आजकल सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भक्ति मार्ग की भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी कथाएं आती हैं और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप देखो, बहुत सारे भाई बहनें ओशो को सुनते हैं, बहुत सारे प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, मतलब अलग अलग सुनते हैं। अब वो कोई ना कोई एक बात वो बोल देंगे, अगर आप बहुत प्रभावित हो गए और बाद में उन्होंने बोल दिया भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो राधा रानी जी हैं, भगवान तो श्री कृष्ण है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या होगा? या कोई बोल दिया भगवान तो होता ही नहीं कुछ, है ना, मोक्ष मिलता है, तो हमारी बुद्धि घूम जाएगी। इसलिए मुझे तो लगता है पर्सनली, अगर आप पूछो तो मुझे तो लगता है सब सुनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कई लोगों को लगता है तो अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बातें, लेकिन भगवान के महावाक्य तो नहीं है ना। जो भगवान सुना रहा है वो हम सुनेंगे तो उसकी बात ही अलग है। तो ये निश्चय बुद्धि की बात है। तो पहला निश्चय इस कारण हमारा टूटता है। दूसरा निश्चय क्या होता है? खुद के ऊपर कोई परिस्थिति आ गई, कोई आर्थिक आ गई या शारीरिक आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो कहेंगे भगवान है, भगवान हमें बचा ही नहीं रहा, तो वो भी एक निश्चय टूटने की बात आती है। परिवार में कोई बात आ गई तो उसमें भी निश्चय हमारा टूटता है ना। आर्थिक में टूटता है, परिवार में भी टूटता है, और बीमारी में तो है ही, टूटता ही है। फिर कई बार लगता है हम किसी की, कोई छोड़ रहा है तो हम भी छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा जो मूल कारण बाबा ने आज कहा है, अगर क्रिमिनल आई हो गई तो छूटना ही छूटना है। आप देखो, कई लोग होते हैं जो बचपन से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी पता चला जब उम्र हो गई 15-20 साल ज्ञान में चले तो शादी कर लिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, समर्पित लोगों की बात है। एक बहन थी, लखनऊ की बात है, तो हम यहाँ से गए थे, तब हम शायद बड़ौदा में ही थे। नए नए होते तो नशा चढ़ता ना, तो वहाँ बगल में दोस्त रहते थे, तो क्या प्रोग्राम है? तो हमने कहा यहाँ कोई सेंटर होगा, तो आज भोग का दिन है, वहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, उस टाइम अव्यक्त मिलन के बाद मुरली व्हाट्सएप पे नहीं आती थी जैसे इस समय आती है, तो मुरली भी ले लेंगे। तो भाई हम गए, तो वो बहन आई और उन्होंने जो है बुला के पूछा, भाई आप कहाँ से आए, कैसे आए, बाहर बुला के। तो हमने बताया ऐसे ऐसे है, तो बोली ठीक है। भोग भी दिया, सब कुछ हुआ, मुरली भी दी उन्होंने। थोड़े दिनों बाद हमने जो है, जो निमित्त बहन है हमारे यहाँ, गीता पाठशाला चलती, वहाँ आती हैं, तो उनको बोला कि वहाँ वो बहन थी, तो उन्होंने शरीर छोड़ा था। तब ये चर्चा हुई, उनकी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने बेड पर लेटे लेटे कुछ सुनाया था, उस टाइम बीमार होंगी। तो हमने कहा वो एक छोटी बहन है, वो संभालती होंगी। बोले अरे वो तो चली गई, उन्होंने शादी कर लिया, एक कोई ठेकेदार आते थे उनके साथ। तो मतलब कब ग्रहचारी बैठ जाएगी पता नहीं। और उसका रीज़न क्या होता है? क्रिमिनल आई। तो आँखें बहुत धोखा देती हैं, है ना, कसूर तो आँखों का ही होता है। तो उसके बारे में बाबा बार बार ये टेंशन खिंचवा रहा है। तो इसलिए जो है हमारा निश्चय टूटता है, क्योंकि गुप्त है ना। अच्छा, बाबा एक बात और कह रहा है, देखो पढ़ाई गुप्त नहीं है, पढ़ाई आप क्या करते हैं वो दिखता है, ज्ञान में तीखा है नहीं तीखा है, पॉइंट्स बताता नहीं बताता, उससे आप पता कर सकते हो, लेकिन योग तो नहीं पता चलेगा। हालांकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर योग भी बहुत अच्छा है तो आपके चेहरे से, चलन से, बातचीत से, हाव भाव से दिखाई देगा, पता चलेगा, है ना। तो योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद में बाबा कहता है अजप अजाप है, और योग से आत्मा पवित्र बनती है और विकर्म विनाश भी होते हैं, और पवित्रता की महिमा है। आप देखो
हम दुखी क्यों हुए? अपवित्र के कारण दुखी हुई। अब फिर से सुखी कब होंगे? जब पवित्र बनेंगे। इसी के लिए राखी बांधी जाती है ना। बाबा के बच्चे तो बहुत सारी राखियां बांधते हैं, दुनिया में भी लोग राखी बांधते हैं। बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल राखी है, ऐसा थोड़ी होता है जिनको राखी बन गई सब पावन रहते हैं, नहीं। अब बाबा जो कह रहा है इम्पॉर्टेंट बात है कि तुम जब राखी बांधते हो तो सही अर्थ समझाते हो, प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोग कंगन भी बांधते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी, परंतु एक्चुअल देखा जाए क्या पवित्र रहते हैं क्या? नहीं। तो फिर उसका बांधने का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं ना फिर बांधने का, अगर हम पवित्र नहीं रह रहे हैं करके। जब तक उसका अर्थ ना समझें तो बांधने का कोई मतलब नहीं। बाबा के बच्चे भी जाते हैं बांधने के लिए, ठीक है, बांधते हैं। अब कितने लोग उसका अर्थ भी समझाते हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे लगता शायद समझाते भी होंगे। आज बाबा कह रहा है कि गृहचारी सबको लगती है, माता गुरु चाहिए, माता गुरु का सिस्टम चलता, आगे पिताओं का सिस्टम था, इसलिए भगवान क्या करता है, कलश माताओं को देता है। वैसे देखा जाए तो आप देखो, पुरुषों में अहंकार होता है और बहनों में हीन की भावना होती है। तो बाबा ने क्या किया, बहनों को आगे कर दिया और आगे करके उनको बागडोर दे दी ताकि वो ऊपर उठ जाएं, और भाइयों को अहंकार ना हो, इसलिए उनको क्या किया। हाँ? आप देखो मधुबन में तो किचन की सेवा सारे भाई संभालते हैं, है ना। तो ये सारी बातें भगवान आकर के हमें समझाता है। आज बाबा ने अजपा जाप की जो बात की, अब ये जाप अक्षर तो भक्ति का है। जाप का मतलब होता है कोई एक नाम ले लो, जैसे ओम नमः शिवाय ले लिया तो जपना है। यहाँ कोई जपना नहीं है, बुद्धि से भगवान को याद करना है ना। तो ये बातें अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। अभी देखो इस समय जितनी भी आत्माएं हैं, किसी भी आत्मा का शरीर तो सतो प्रधान है नहीं। हाँ ठीक है, मेहनत करके आत्मा को सतो प्रधान बना रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए। अब वो मेहनत करके आत्मा बन जाएगी, वो भी अभी नहीं, लास्ट में बनेगी, शरीर तो वही रहेगा। तो जब तक हम वापस घर नहीं जाएंगे और वापस होकर के नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक दोनों सतो प्रधान मिलेगा नहीं, इसलिए पूजा होती नहीं। आज बाबा ने मुक्ति का भी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझाया। मुक्ति का अर्थ होता है दुख से मुक्त होना। तो कई लोग सोचते हैं हम शरीर छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। शरीर छोड़ना से दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। शरीर छोड़ना मतलब जबरदस्ती शरीर छोड़ दिया। जब हम भगवान के पास यानी परम धाम जाएंगे, शांति धाम जाएंगे, तो दुख से मुक्त होंगे। वो कब? अभी योग बल से, नहीं तो फिर सजा खाएंगे, है ना। दुनिया वाले तो यही सोचते हैं कि हम ड्रामा से मुक्त हो जाएं। नहीं, मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, और दुख से मुक्त करने के लिए भगवान इस समय आया हुआ है। तो उसको हमें याद करना, और जितना याद करेंगे उतना ज़्यादा हमारे विकर्म नष्ट होंगे। तो वही बाबा बताता है। इस समय सारी दुनिया, बाबा कहता नास्तिक है, तुम भी नास्तिक थे, अब भगवान ने हमें समझाया तो नास्तिक बने। हम भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, अब जानते हैं। बाबा कहता है पुरानी दुनिया के लिए महाभारत लड़ाई भी लगी हुई है। दुनिया वाले सोचते हैं जब महाभारत लड़ाई हुई थी तो उस समय श्री कृष्ण था। अभी हम समझते हैं कि श्री कृष्ण निराकार बाप था, लेकिन प्रॉब्लम क्या, उनको तो देखा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का तो चित्र है ना, उसको देखा जा सकता है, शिव बाबा को देख नहीं सकते हैं। अब वो सतयुग का प्रिंस है, लेकिन देखिए विडम्बना देखिए, जहाँ श्री कृष्ण को दिखाया वहाँ कंस को दिखाया, और कंस की बाबा ने डेफिनेशन बताई, असुर को कहा जाता है। और इस समय सारा संप्रदाय बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय। एक दो को मारते काटते रहते, क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इस मार काट में हमको दिख रहा है ये मूवीज भी बहुत सारा रोल निभाती। मूवी में तो क्या क्या दिखाते हैं, कैसी कैसी स्ट्रेटजी दिखाते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि नहीं दुनिया में जो हो रहा है उसको ही दिखाते हैं, हम कुछ ज़्यादा दिखा देते हैं सोच सोच के। तो दैवी दुनिया कभी थी ये हम सब भूल गए कि ईश्वरीय दुनिया ईश्वर ने स्थापित की थी, इसलिए विश्वास नहीं होता है।
और उसी दुनिया की भगवान अब स्थापना कर रहा है ना। ऐसा भगवान जो भारत देश में आता है, और बाबा ने शिकायत की कि उसका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाबा देखो कह रहा है जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे तो है नहीं। तो बहुत सारे लोग ड्यूटी आते हैं, जैसे हम लोगों को भी कुछ अगर प्रोग्राम है सेंटर पे तो अलग बात है, अदरवाइज ड्यूटी आते हैं। तो उसको बाबा ने कहा है ना, देखिए नई दुनिया आएगी तो वहाँ एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही कुल होगा, एक ही भाषा होगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, सतयुग में ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पता हो कि हम अब चंद्रवंश में जाने वाले हैं, अगर वो पता हो जाए तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। नहीं, वहाँ कुछ नहीं याद रहता है, ये यही पता चलता है। सतयुग में सब बातें होती नहीं। अब इसी समय हमें पता है सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है, द्वापर में क्या होता है, कलयुग में क्या होता है। फिर जब हम उस युग में जाएंगे तो कुछ नहीं पता होगा, जैसे थोड़े दिन बाद भी पहले भी कुछ नहीं पता था। और सतयुग में वहाँ किसको हम याद करेंगे? पास्ट तो कलयुग को हुआ तो वहाँ हम याद नहीं करेंगे, अभी सतयुग को याद करते हैं। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। सतयुग में फिर से पाठ चलेगा, है ना। तो इस समय हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। लक्ष्मी नारायण को सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। चक्र हमको है, लेकिन क्या होता है, ब्राह्मणों के चक्र को भी आज हैं कल नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिखाया है। तो सतयुग में कोई भी चीज़ खराब चीज़ नहीं होगी। आज क्या क्या चीज़ है बाबा कहता है उसको देख के घृणा आती। यहाँ जानवर भी देखो कैसे कैसे होते हैं, वहाँ कोई गंध नहीं आएगी, कोई गंदगी नहीं होगी, है ना। यहाँ बरसात होती है, बाबा ने कहा अर्थक्वेक आता है, कितने मनुष्य दब करके मर जाते हैं, कितनी बदबू आती। सतयुग में थोड़े होंगे, फिर धीरे धीरे। एक्चुअली आज सारी कयावत जो चल रही सारी सृष्टि पर पॉपुलेशन की वजह से तो चल रही। पॉपुलेशन कम हो जाएगी, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना। पहले सूर्यवंशी, फिर 25% पुरानी होगी तो चंद्रवंशी, फिर और 25% यानी 50% पुरानी होगी तो द्वापरवंशी, और फिर 75% पुरानी होगी तो कलयुग वंशी, और अभी तो सब पुरानी हो गई। तो ये मेहनत करनी। बाबा कहता है हाँ, तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, तो हार्ट फेल नहीं होना है ना। लेकिन भगवान तो सबको एक समान पुरुषार्थ कराता है, उसको तदबीर बोलता है। लेकिन तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते भी नहीं है। तो अपने को देखना है कि हम क्या से क्या बनेंगे, हमें दूसरे को देखना नहीं। जैसे हम दूसरे को देखते हैं तो फिर हमारी बुद्धि दूसरे की तरफ चलती है, तो वो भी नहीं करना है ना। खुद के ऊपर खुद ही मेहनत करनी, इसलिए कहते हैं कृपा। खुद करो तो मिलेगा। और हर एक्टर, किसी के एक्टर के पार्ट को हमें देखना नहीं। हर एक एक्टर का बेहद के खेल में अलग पार्ट है, अलग पोजीशन है। जिसकी जैसी पोजीशन उसको वैसा मान मिलता है। हमको हमारी पोजीशन के हिसाब से मान मिलता है ना। तो ये बातों को समझ करके पुरुषार्थ करता, नहीं तो हमें दूसरों को देख देख करके लगता है अरे इनको तो बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलता है, इनको नहीं मिलता है। सबका अलग अलग है ना। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। आज के वरदान पे आते हैं। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। अब देखो, बाबा कहता है जो भगवान के स्नेह में लवलीन है उन्हें क्या होगा, भगवान की हर बात प्यारी लगेगी। आप देखो किसी से जब प्यार होता है ना, वो भले कुछ भी बोले लेकिन उसकी हर बात क्या होता है, हमें अच्छी लगती है। भले टफ हो तो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, हाँ ठीक है, कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं तो मुझे करना है, इनकी बात मुझे माननी है। कब होगा, जब स्नेह होगा, प्यार होगा। हम किसकी बात ज़्यादा मानते हैं, आप देखो, हम उसकी बात ज़्यादा मानते हैं जिससे हमारा स्नेह ज़्यादा होता है, प्रेम ज़्यादा होता है, उसकी बात मानते हैं। कहेंगे हम आपकी बात टाल नहीं सकते, क्यों नहीं टाल सकते, आपसे प्रेम है, स्नेह है। तो भगवान से हमारा अगर प्रेम स्नेह है तो भगवान की बात हम कैसे टाल सकते हैं। फिर हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन ही स्नेह है। हम सबका जन्म हुआ स्नेह के आधार पर हुआ, और जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं
उन्हें भगवान की श्रीमत को पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्नेह के कारण यही उमंग रहेगा कि बाबा ने जो कहा मुझे करना ही है, और जो बाबा ने कहा वो मेरे प्रति कहा। इसलिए कई भाई बहनों को लगता है मुरली में आज बाबा ने मेरे लिए सुनाया है, मेरे को बोला है, तो वो वाली संकल्प उनके चलते हैं। और इसने ही आत्मा बाबा ने कहा बड़ी दिल वाली होती है, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो चेक करें हम कितने स्नेही हैं। और कोई भी बात को फील करना, ये फेल की निशानी है। एक्चुअली फीलिंग आती कब है? जब हमारे अंदर देह अभिमान होता है। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा और फील हुआ, मतलब हमारे अंदर देह अभिमान है। नहीं तो क्या होगा, हमें फील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे कई बार हमने बताया है, फिर से वर्थ रिपीटिंग है ना। दादी गुलजार एयरपोर्ट पर बैठी हैं और ब्राह्मणी आकर के बोल रही है, दादी फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। ओके, थोड़ी देर बाद आकर के बोली, दादी और 2 घंटे लेट हो गई। ओके, फिर बोली, दादी अभी फ्लाइट जाएगी। ओके, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फील नहीं करना, नहीं तो कोई होगा क्यों लेट हो गई, कैसे लेट हो गई, पता करो कब तक जाएगी, क्या होगा। ये निश्चय बुद्धि आत्मा है। एक्चुअली योग की ये पावर होती है। वो जितनी पावर होगी उतना हमें फीलिंग कम होगी, अर्थात फ्लो की बीमारी कम होगी। और आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, ज्वाला स्वरूप की स्थिति अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। और उसकी विधि आज बाबा ने बताई है, सारथी और साक्षी। ये आत्मा इस शरीर की क्या है, रथ की क्या है, सारथी है। इसलिए जब कोई जाता है शरीर छोड़ कर तो क्या कहते हैं, अर्थी जा रही, सारथी तो निकल गया है ना। तो आत्मा हो गया सारथी। और तो हम सारथी समझेंगे तो क्या होगा, अपनी कर्मेंद्रियों से हम न्यारे रहेंगे, मन बुद्धि संस्कार भी हमारे आर्डर में रहेंगे, और किसी के भी पार्ट को हम साक्षी होकर के देख पाएंगे। तो पूरी मुरली में आज टेक होम यही है कि हमें खुद को पढ़ाई पढ़ करके देवी देवता के लायक बनाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। और इस बेहद के खेल में हर एक्टर का अपना अपना पार्ट पोजीशन है। जिसकी जैसी पोजीशन होगी उसको वैसा मान मिलेगा। किसी के दूसरे को मान सम्मान को देख करके हमें मूंझना नहीं है, और ड्रामा के राज को समझ करके किसी से नाराज़ नहीं होना है। बाबा की हर श्रीमत कर पालन करके सच्चे सच्चे स्नेही आशिक बनना है। कोई बात को फील नहीं करना है, फेल की निशानी है। और सारा मदार योग पर है। अपने आप को सारथी और साक्षी समझकर चलना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।